बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे वाले दिन जो है वो वीडियो नहीं बना सका था और बाय कॉल भी शेयर नहीं कर सका था। आपको बताया था कि शादी में मसरूफ रहूंगा जुमे वाले दिन। वैसे तो मेरे ख्याल से जुमे तक मैंने आपका पूरा साथ दिया और 2:30-3 बजे तक भी मैं आपके साथ रहा, लेकिन 4 बजे फिर निकलना था। तो उस जल्दी में निकलते निकलाते जो है वो फिर बाय कॉल जो मिस हो गई। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि 4-4:30 बजे बाय कॉल लगानी है। उस दिन मसरूफियत इतनी थी। अगर याद होता तो मैं बाय कॉल अगर यूट्यूब पे ना भी अपलोड कर सकता, लेकिन मैंने ग्रुप में शेयर कर देनी थी, लेकिन मेरे माइंड में बिल्कुल ही नहीं रहा। जुम्मे वाले दिन जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था वो ऑल टाइम हाई था 55,506 का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1245 पॉइंट गेन किए थे। और इंडेक्स की अगर लो देखें तो इंडेक्स का लो लेवल 54,371 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 110 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग जो है 55,391 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1130 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए KSE 100 इंडेक्स में तो 372 मिलियन के आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम ट्रेड हुए जुमे वाले दिन। और ऐसे वॉल्यूम जनरेट हुआ करते थे जब IMF की न्यूज आई थी। उसके बाद ओवरऑल अगर आप टोटल पॉइंट गेन की बात करें 1130 पॉइंट गेन किए। IMF की न्यूज आई थी तो उस दिन इंडेक्स ने एक ही दिन में तकरीबन 2446 पॉइंट गेन किए थे। और मेरे ख्याल से वो 3 जुलाई वाला दिन था या 4 जुलाई वाला दिन था। टॉप एक्टिव स्टॉक की बात करें जुमे वाले दिन की तो सिनर्जी में 103 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, हम में 42 मिलियन के, PRL में 31 मिलियन, KEL 26 मिलियन, WTL 25, FCCL 21, KOSM में तकरीबन 20 मिलियन, OGDC 17 मिलियन, हास्कोल 15 मिलियन, सर्ल 15 मिलियन। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो पिछले मैं तकरीबन 1 मंथ से कह लें या 15 दिन से कह लें, 2 वीक से 3 वीक से, इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्टली ऊपर आता रहा है वो हक्को ही आता रहा है। कि आप अगर पूरे 1 मंथ का कंपैरिजन करें बाकी स्टॉक से तो हक्को सबसे ज्यादा आया होगा पहले नंबर पे पॉइंट कंट्रीब्यूटर में। तो हक्को ने जुमे वाले दिन जो पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं वो 194 पॉइंट, इफर्ट 86, OGDC 60, MCB 57, TRG 55, MEBL 45, एग्रो 44, FFC 42, MTL 35, KOHC 27 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो बहुत ही मिनिमम से जो है वो पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर ने, जिसमें यूनिटी ने 3 पॉइंट, JVDC ने 3 पॉइंट, AKBL 2, BFL 2, GADT 2, PABC 1, लॉटकैम 1, HGFA 1, GATM 1 और ग्लैक्सो ने 1 से भी कम पॉइंट जो है माइनस कंट्रीब्यूट किया है। हीट मैप में अगर देखें तो तमाम सेक्टर जो है ग्रीन में है। वैसे भी आपको पता है जब इंडेक्स 1130 पॉइंट गेन करेगा तो तमाम सेक्टर का और तमाम स्टॉक का ग्रीन होना तो बनता है। अगर रेड देखें तो आपको पंजाबी में नहीं कहते टामा टामा, टामा टामा आपको नजर आ रहा है कोई रेड में, चीदा चीदा कह लें या इक्का दुक्का कह लें, तो उसमें यूनिटी है फूड में, वो थोड़ा सा प्रेशर में है। वैसे ओवरऑल अगर वॉल्यूम देखें तो 14 मिलियन के वॉल्यूम तो यूनिटी में भी ट्रेड हुए हैं। अगर ये आए 23 पे या 23 से थोड़ा नीचे तो फिर यूनिटी को दोबारा बाय करना बनता है। वैसे रिसेंटली 1 मंथ में 2-3 ट्रेड में ले चुका हूं यूनिटी में और अच्छा गेन दे गया था, लेकिन मेरे इसकी जो बाइंग थी वो 23 से नीचे नीचे की थी, 23 के नजदीक या 23 से नीचे। उसके बाद अगर फिपीलीपी की बात करें तो आपको पता है कि जब लास्ट सेशन में सिर्फ एक ही इदारा जो है बाइंग पे था जिसने 16 मिलियन की बाइंग की थी, तब भी बैंक्स ने जो है तकरीबन 5-5.5 मिलियन की सेलिंग की थी और बैंक्स तकरीबन एक हफ्ते से जो है वो सेलिंग पे ही है। आज भी अगर बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 2.71 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 0.59 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 1.52 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की 3.88 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की माइनर से, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है तकरीबन $5 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 1.21 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की 0.58 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.65 मिलियन की और सीस पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.49 मिलियन की। लास्ट सेशन में जब हमने बात की थी तो सिर्फ एक इदारा जो था वो बाइंग पे था, मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनीज थी, और अभी भी इंश्योरेंस कंपनीज जो है बाइंग पे हैं और बाकी भी बहुत से इदारे कह लें, बहुत सी पार्टियां कह लें जो बाइंग पे उतर आई हैं, जिसमें कंपनीज हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ठीक ठाक माल उठाया तकरीबन 4 मिलियन का। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने, म्यूचुअल फंड ने, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने
ओवरसीज पाकिस्तानी ने, तमाम ने बाइंग किया है। तो लग रहा है कि इंडेक्स जो है वो इधर सस्टेन करेगा भी थोड़ी देर, या मजीद ऊपर की मूव भी दे सकता है। और अगर आप इसके साथ ही इंडेक्स की क्लोजिंग देखें डे रेंज में, तो देखें अपना हाई जो था वो 55,506 का था इंडेक्स का, और जो क्लोजिंग है वो 55,391 पे है। बिल्कुल है, ये देखें डार्ट को हाई से थोड़ा सा करीब है, नीचे जाकर उसने क्लोजिंग दी है। तो एक तो ये साइन जो है वो तसल्ली बख्श आप इसको कह सकते हैं कि क्लोजिंग अपने हाई के पास है, और दूसरा के बहुत से इदारे भी बाइंग पे हैं, तो इंडेक्स इससे आगे की मूव भी ले सकता है और यहां भी सस्टेन कर सकता है। तो अभी आप कह सकते हैं कि सब अच्छा है कुछ देर तक, और कभी भी कोई भी बंदा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग पे आ सकता है, अपना जो है वो सेलिंग पे आ सकता है। तो आप, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग ना करें। फिर कुछ भाई कहते हैं जी आपकी अगर माने तो हम तो 1 रुपया नहीं कमा सकते। तो मैंने कब कहा मेरी भाई मेरी माने? तो मैं तो आपको दोनों तस्वीर के रुख दिखा देता हूं कि इंडेक्स जो है बहुत हाई पे मूव कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक रोज की बाय कॉल भी देता हूं कि ये स्टॉक हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं जिनको, तो आप रिजर्व होकर ट्रेड ले सकते हैं, पैसे भी कमाए अपने, और कुछ कैश जो है वो होल्ड पे रखें ताकि बुरे वक्त में काम आ सके आपके। बाकी सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो इंडिविजुअल्स की है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स को देखते हैं कि इन्होंने क्या सेल किया है। इंडिविजुअल्स की देखें तमाम ही सेक्टर में सेलिंग है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसको उन्होंने छोड़ा हो। ऑल अदर सेक्टर में इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.97 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट में इनकी सेलिंग है 0.45 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग 0.40 मिलियन की। फर्टिलाइजर में सेलिंग 0.59 मिलियन की सेलिंग। फूड एंड पर्सनल केयर में 0.35 की सेलिंग। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में 0.15 की सेलिंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.21 की सेलिंग। पावर जनरेशन में 1.24 की सेलिंग। टेक्नोलॉजी में 0.55 की सेलिंग। टेक्सटाइल में 0.09 की सेलिंग। तो इंडिविजुअल्स ने भी अच्छा मौका गनीमत जाना। इंडेक्स इतने हाई पे मूव कर रहा था तो मैंने खुद 2 स्टॉक से एग्जिट किया। तो बेहतर है कि आप प्रॉफिट बुक भी करें और साथ साथ में लास्ट टाइम कुछ बाय भी कर लिया करें। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा बाइंग देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय किया ऑल अदर सेक्टर को 0.19 का, सीमेंट को 0.88 मिलियन का, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स को 1.06 का, फर्टिलाइजर को 0.30 मिलियन का, फूड एंड पर्सनल केयर को 0.16 मिलियन का, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने बेचा 0.69 मिलियन का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को उन्होंने बाय किया 0.41 का, पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है 1.60 मिलियन की, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को इन्होंने बाय किया 0.45 मिलियन का। उसके बाद बैंक्स की सेलिंग सबसे ज्यादा 2.79 मिलियन की। बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.15 मिलियन की। सीमेंट में 0.31, कमर्शियल बैंक्स में 1.42, फर्टिलाइजर में 0.30। उसके बाद इनकी सेलिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में 0.25, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को थोड़ा सा बिल्कुल बेचा 0.07 का, और पावर जनरेशन को ठीक ठाक बेचा 0.64 मिलियन का। उसके बाद अगर मार्केट के वीकली ओवरव्यू में देखें तो वीक के दौरान इंडेक्स ने तकरीबन 2268 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं। और अगर इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी इस वीक के दौरान जो है वो ठीक रही, और तकरीबन पिछले वीक के मुकाबले में 37% ज्यादा है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी इस वीक में बढ़ी है। पिछले वीक में हमने रिव्यू में देखा था कि माइनस में ज्यादा थी और पॉजिटिव में बहुत कम थी, लेकिन इस वीक में अगर देखें तो देखें माइनस में बहुत कम है। 6 नवंबर, 7, 8 और 10 को देखें तो 4.3 मिलियन की नेट जो इनकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद सेक्टर वाइज अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर वाइज है वो बैंक्स में 1.4 मिलियन, पावर में 1.2, सीमेंट में 1.2, फर्टिलाइजर में 0.8 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.7 मिलियन। अगर इंडेक्स के एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो इस वीक में जो एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुए वो 372 मिलियन के हैं, जबकि पिछले 3-4 वीक में देख लें 215, 180, 226 और 230 के एवरेज वॉल्यूम थे। तो उसके बाद बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक देखें तो लक ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 151, उसके बाद हक्को है 148 पॉइंट के साथ, एंग्रो 126, कोलगेट 125, MEBL 96 पॉइंट। वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखें तो TRG ने सबसे बुरी परफॉर्मेंस शो की -25 पॉइंट के साथ, PPL -24, इंडस मोटर -21, PSO -13, एबेट -13 पॉइंट। मोस्ट एक्टिव सेक्टर अगर देखें तो रिफाइनरीज जो है वो पूरे वीक के दौरान मोस्ट एक्टिव सेक्टर रही हैं, जिसमें उन्होंने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 41। उसके बाद बैंक्स हैं 27 के साथ, पावर 27, सीमेंट 26, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 12 पॉइंट।
मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में सबसे आगे सिनर्जी है 8.9 मिलियन के साथ, AEL 3.8 मिलियन, PIBTL 2.9 मिलियन, FCCL 2.2 मिलियन, OGDC 2 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट वीक की बात करें जो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक में 16 नवंबर को मेरे ख्याल से पहला रिव्यू होगा जो IMF की टीम आपके पास आई हुई है। उसके बाद इस वीक में ऑयल प्राइसेस जो है वो भी रिव्यू होंगी, तो लग ऐसा ही रहा है कि ऑयल प्राइसेस भी जो है वो सेम पोजीशन पे रह सकती हैं। आलमी मंडी में तो ऑयल प्राइसेस की कीमतें कम हो रही हैं, वो इसराइल और फलस्तीन की वजह से, लेकिन लगता नहीं कि पाकिस्तान में कुछ ऑयल प्राइसेस कम की जाएंगी। और आने वाले वीक में नजर रखनी है हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे और साथ में स्टील सेक्टर पे। उसके बाद जो चार्ट आपके सामने शेयर किया है ये सिस्टम का है। मुझे किसी भाई ने पूछा था कि ये जो बाय और सेल के ये जो सिग्नल है ये कहां से देखने हैं। मैंने बताया था कभी मैंने इस पे सर्च नहीं किया, आपको सर्च करके बता दूंगा। तो ये ट्रेडिंग व्यू है, वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू वालों की, उस पे जाएं। उसके बाद इंडिकेटर्स में जाएं, जैसे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कैपिटल की वेबसाइट पे रियल टाइम चैट जैसे देखना है वैसे ही आप सिंपली इसमें आ जाएं। और इधर आके आपको सिस्टम सर्च करना है या कोई भी अपना स्टॉक सर्च करना है तो इसमें आए, वैसे भी ज्यादा स्टॉक होंगे अगर आप इधर सिस्टम लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है ये आपको इंटरनेशनली मार्केट भी दिखाता है। तो सिस्टम में आके देखे, सिस्टम में कुछ यूएसए के भी आएंगे, बाकी कुछ कंट्रीज के भी आएंगे और सिस्टम पाकिस्तान सामने फ्लैग लगा होगा पाकिस्तान का, आप सिस्टम में आके तो उधर आए। उसके बाद इंडिकेटर्स में जाएं, इंडिकेटर में जाके टेक्निकल्स में जाएं, उधर जाके आपने जो इंडिकेटर अप्लाई करना है वो है बाय सेल इंडिकेटर WJ50। ये आप अप्लाई करेंगे तो ऐसे आपको बाय एंड सेल जो इंडिकेटर्स हैं वो शो होंगे। तो ये किसी भाई ने पूछा था, वैसे भी सिस्टम आपको पता है कि अच्छी जगह पे मूव कर रहा है अभी भी। तो अभी तो देखें, जैसे हम बात करते हैं ग्रुप में या यूट्यूब पे कि आपने बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, वैसे अभी देख के मुझे ये बात मेरे ज़हन में आ गई कि ये देखें बाय, पहले इन्होंने इधर बाय करने का बोला 416 पे, फिर नीचे गया तो दोबारा बाय करने का बोला 409 पे, फिर नीचे गया तो 404 पे उन्होंने बाय करने का बोला, उसके बाद नीचे 400 पे बाय करने का बोला। तो अगर हम पहली बाय कॉल पे अपनी सारी कैश यूज कर देंगे तो उसके बाद जब नीचे जाएगा स्टॉक कोई भी तो हम उसको कैसे बाय करेंगे। इसलिए आपको कहता हूं कि कम अज कम जितना आपने एक स्टॉक बाय करना होता है उसको 3 टाइम पे डिवाइड कर लिया करें, 4 टाइम डिवाइड कर लें अपने हिसाब से। तो उसके बाद देखें जब उन्होंने सेल कॉल दी तो वो भी 1 2 3 4 सेल कॉल ऑलरेडी वो दे चुके हैं। तो देखें अगर फर्स्ट टाइम ही बंदा अपने सब स्टॉक जो है वो सेल कर दे, जितना भी उसने अपने पास स्टॉक का क्वांटिटी रखी हुई है शेयर्स की, वो अगर सारा सेल कर देगा तो दूसरी सेल कॉल पे, तीसरी सेल कॉल पे या जब प्राइस ऊपर जाएगी तो क्या सेल करेगा, छनगना। तो इसीलिए जब भी बाय करें इतनी कैश यूज करें कि आप 2-3 टाइम बाय कर सकें, और जब भी सेल करें तो उसको 2-3 टाइम सेल किया करें ताकि आप ऊपर वाली जो राइड है उसका भी मजा ले सकें। अगर आपका स्टॉक ज्यादा अपवर्ड मूव करता है तो आप उस मूव को भी पकड़ सकें। तो जैसे करंटली हमारा इंडेक्स अभी मूव कर रहा है तो इधर 417 418 पे 420 के दरमियान सिस्टम पे एंट्री ली जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर जाके पीछे भी आपको पता है नजदीक ही इसने 436 की मूव दिखाई थी, और वैसे ऊपर तो ये 500 को भी टच कर जाता है। तो अगर एंट्री लेनी है किसी ने तो वो 417 418 पे एंट्री ले सकता है। इसमें 15-20 रुपए का गेन तो सिस्टम दे ही जाता है। उसके बाद PSO पे नजर रखें, एवीएन पे रखें। उसके बाद ये शेल का चार्ट आपके सामने ओपन है, तो शेल को भी तकरीबन 148 से लेके 149 कह लें 150 तक पकड़ा जा सकता है। अक्यूमुलेट करें इसको, और अगर ज्यादा ऊपर की मूव नहीं देता, रेंज बाउंड सा रहता है तो इसको 156 154 पे थोड़ी सी क्वांटिटी रिलीज करें, जब दोबारा नीचे आए फिर इसको बाय करें और इसी रेंज में सेल करें, डे ट्रेड करें इसमें। और वैसे एक न्यूज आनी है शेल में, उसको देख के मैंने भी इसको बाय किया हुआ है। वो जो 72% इसके शेयर जो है वो सऊदी कंपनी ले रही है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से उसका अप्रूवल नहीं मिला, जिसकी वजह से ये भी थोड़ा प्रेशर में है। अगर वो अप्रूवल मिल जाता है और वो डील फाइनल हो जाती है तो फिर आपको शेल जो है ऊपर की मूव दिखा सकता है। देखते हैं इंशाल्लाह इंडेक्स क्या मूव लेता है, किधर ओपन होता है, सस्टेन करता है नहीं करता। बाकी दुआ कीजिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी, इंडेक्स के लिए भी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।